हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये व्लॉग है दिवाली का। वैसे तो जब तक आप लोगों के पास ये व्लॉग पहुंचेगा तब तक दिवाली निकल चुकी होगी, बट आप सभी को दिवाली की बहुत 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 ढेर सारी विशेस। और यहाँ पे रॉक्सी मैडम अपने बनी के साथ बैठी हुई हैं। ये इनका एक न्यू फ्रेंड है जिनको ये अपना बेबी समझ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि दिवाली का दिन है तो दिन की शुरुआत मीठे से ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक रसगुल्ला जो है चीट मील की तरह खा लिया, ऐसे ही कि हाँ चलिए आज तो दिवाली, आज तो सब चलता है। अच्छा, मेरा ऑफ़िस भी था उस दिन, तो मैं साथ के साथ अपना जो ऑफ़िस है वो भी चेक कर रही थी, काम कर रही थी अपने ऑफ़िस का। और शाम को क्योंकि पूरा दिन ऑफ़िस में निकल गया तो शाम को प्रिपरेशन करना फाइनली स्टार्ट हुआ पूजा वगैरह के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कोई भी अच्छा दिन होता है तो मैं हमेशा ही प्रेफर करती हूँ कि कुछ मीठा सबसे पहले मैं बनाऊँ। तो यहाँ पर मैं मीठे में जो बना रही हूँ वो है कस्टर्ड, जिसमें मुझे मतलब कुछ मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 किलो एक्स्ट्रा दूध ले लिया था, बट शायद से क्वांटिटी में मैंने आधा किलो ही बनाया। और यहाँ पे मैंने जो उबलते हुए दूध में 2 चम्मच चीनी जो है, 2 टेबलस्पून चीनी जो है वो ऐड कर दिया है। 1.5 से 2 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है, जिसमें मैंने गरम दूध जो है वो ऐड किया है उसको स्लरी को बनाने के लिए। तो स्लरी को थोड़ी सी हमें, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के हिसाब से करना होता है, तो स्लरी को आप थोड़ा सा डाइल्यूट कर लीजिए, क्योंकि एट द एंड जो थिकनेस है वो इसी स्लरी के थ्रू आएगी। तो यहाँ पर मैं वो स्लरी को मेंटेन कर रही हूँ। आप चाहें तो ठंडा दूध या रूम टेम्परेचर वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो उबलता हुआ दूध था वही यूज़ कर लिया है। स्लरी प्रॉपरली मेंटेन कंसिस्टेंसी के साथ मैंने बना ली है। दूध में बॉयल्स आ चुके हैं, तो इसके बाद में हमें ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। इस स्टेज पे मैं जो स्लरी है वो ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो स्लोली करके भी कर सकते हैं, मैंने थोड़ा जल्दी ही कर दिया है। थोड़ा स्लोली करते तो उससे कंसिस्टेंसी और थिक मेंटेन हो जाती है। अब जैसे मैंने स्लरी ऐड किया उसके बाद में हमें इसको मिक्स करना है प्रॉपरली। कोशिश कीजिए कि इस टाइम पर जो फ्लेम हो आपका वो लो पर हो, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी जल जाता है, क्योंकि ये अंदर जो पाउडर होता है वो नीचे जाके किसी भी बर्तन में नीचे जाके चिपक जाता है। और वहाँ पे पीछे आप देख रहे हैं कि मैंने आलमंड्स का एक पैकेट रखा हुआ है, वो है बॉट्स का आलमंड, जो कि बिल्कुल आप बोल सकते हैं ईज़ी टू यूज़ वाला है। इसमें मुझे गलाने की ज़रूरत नहीं है, छीलने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है। बैलेंस्ड एंड पील्ड वाले ये आलमंड्स मुझे बहुत से अवेलेबल हुए थे, तो मैंने उन्हीं को थोड़ा थोड़ा पतला पतला स्लाइसेस कट करके, एक एप्पल मैंने यूज़ कर लिया है, वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। क्योंकि हमारे यहाँ कस्टर्ड कोई ज़्यादा खाता नहीं है, इसलिए कम क्वांटिटी में ही मैंने इसको बनाया है। तो जी अब बारी आती है मेन कोर्स की। मेन कोर्स में मैं एक अलग सी रेसिपी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा ऐड कर दिया है। लगभग आप मान के चलिए 8 से 10 कलियाँ मैंने लहसुन की ऐड करी है यहाँ पर, जिसको मैं फ्राई होने के लिए रख दूँगी। और 1 से 2 हरी मिर्च, आप इसको चाहें तो बारीक काट सकते हैं या आपके चॉइस के हिसाब से। और मैंने यहाँ पे प्याज ऐड किए हैं। प्याज लगभग मैंने 2 से 3 लिए हैं मीडियम साइज़ के। इनको बस हम फ्राई करेंगे। जैसे ये फ्राई हो जाए तो मैंने यहाँ पे टमाटर लिए थे ऑलमोस्ट 3 से 4, और वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। टमाटर ऐड करने के तुरंत बाद मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है, ताकि नमक के हिसाब से टमाटर जो है वो जल्दी से पक जाए। अब जल्दी से हम इसको मिक्स कर देंगे। और इसको मैं थोड़ा सा, अगर आप देखेंगे तो इसमें स्मोक ज़्यादा हो जाती है, तो कभी भी आप किसी भी सब्जी को अगर आप स्मोकी रखना चाहते हो तो उसको थोड़ा सा ना, आपके बर्तन को आपको थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा तेज़ गर्म करना होता है, उससे वो स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। और आप देखेंगे कढ़ाई के अंदर भी स्मोक जो है वो जनरेट होती जा रही है। अब यहाँ पर जो है टमाटर ऑलमोस्ट 70:30 रेशियो में पक चुके हैं। तो यहाँ पर जो मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी वो बेसिक इंग्रेडिएंट है इस पर्टिकुलर रेसिपी का। तो जी हाँ, यहाँ पे अभी जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये पीनट्स के थ्रू बनेगी। तो यहाँ पे मैंने पीनट्स ऐड कर दिए हैं ऑलमोस्ट, आप मान के चलिए 1 कप। इनको मैंने पहले ही तेल में रोस्ट कर लिया था और अब मैंने इनको ऐड कर दिया। ढककर मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। क्योंकि हमारे टमाटर ऑलरेडी पक चुके हैं और हमारी जो मूंगफली है वो भी ऑलमोस्ट भुनी हुई है, तो इसको मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाऊंगी। बस थोड़ा सा और चेक कर लूँगी कि जो टमाटर है वो थोड़े से और मशी हो गए हैं या नहीं।
तो यहाँ पे इस स्टेज में टमाटर जो है वो अच्छे से मशी हो चुके थे। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे मैंने पानी भी ऐड नहीं किया था, वो टमाटर का जूस अपने आप वहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया था। जब तक के लिए मैंने मसाला ठंडा भी कर दिया था। और अब मैं सेम कढ़ाई में, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया आपको, थोड़ा सा गर्म कढ़ाई करा है, इसलिए वो नीचे से वो पूरी ब्लैक हो गई है। तेल ऐड किया है, 1 चम्मच मैंने जीरा ऐड कर दिया है, क्योंकि वो वाला जीरा तो पिसने में चला गया इसलिए। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ऐड करी है, और अगर आप चाहें तो थोड़ी कम भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है, या 1.25 चम्मच, 1.25 चम्मच बोल सकते हैं आप। आधा चम्मच हल्दी पाउडर। ये यहाँ पे मैंने सूखे मसाले जो हैं वो ऐड कर दिए हैं, बेसिक वाले। और इसके बाद में जो है मसाला, हम उसको फ्राई होने के लिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला फ्राई हो जाए। कुछ सेकंड में बस यहाँ पे मसाला जो है वो फ्राई हो चुका है। अब जो मैंने मसाला पहले बनाया था उसको मैंने प्योरी में, या फिर आप पेस्ट बोल सकते हैं, पेस्ट में कन्वर्ट कर लिया था, क्योंकि उसमें पीनट्स थे तो उसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, इसीलिए वो ज़्यादा, आप उसको प्यूरी नहीं बोल सकते, आप उसको पेस्ट ही बोल सकते हैं, थिक कंसिस्टेंसी के साथ। मसाले को मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया है और अब मैं इसको यहाँ पे निकाल दूँगी। अब आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा थिक है। तो पीनट्स अगर आप किसी भी सब्ज़ी में ऐड करते हैं तो उसकी जो ग्रेवी की जो थिकनेस है ना, वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, उसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। इसीलिए कई कई जगहों पर ऐसा होता है कि जहाँ पे कैश्यूज़ को थिकनेस के लिए यूज़ किया जाता है, उसके सब्स्टिट्यूट में यहाँ पे पीनट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने दूध और थोड़ा सा पानी डाल के उसको जार को क्लीन करके जो भी लिक्विड है वो भी ऐड कर दिया है, पानी और दूध का, ताकि वो जो मेंटेन हो जाए प्रॉपरली। और इसको मैं थोड़ा सा पतला ही पानी ऐड करूँगी, पतली ही बनाऊँगी, क्योंकि पकने के बाद और थिक हो जाएगी। नमक थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया है, एंड चिंग्स का चाउमीन मसाला ऐड कर दिया है। ये मसाला ऐड करने के बाद में थोड़ी सी जब हल्का सा बॉयल आ जाए, उसके बाद में आप मेथी, जो सूखी मेथी होती है, कसूरी मेथी बोलते हैं जिसको, वो ऐड कर दें और इसको आप हल्का सा मिक्स कर दें। अभी ये देखिए किस तरह से अभी बिल्कुल लिक्विडी फॉर्मेट में है। अब जो पनीर है, पनीर को मैंने ऑलरेडी एयर फ्राई कर लिया था, उसको मैंने तला नहीं है, तो मैंने यहाँ पे पनीर के जो क्यूब्स है वो ऐड कर दिए हैं। ऑलमोस्ट पनीर यहाँ पे 400 ग्राम होगा, और इसको हम अब पकने देंगे थोड़े से देर के लिए। और कभी भी आप कोई भी चीज़ बनाते हैं जिसमें थोड़ा सा पेस्ट जो होता है वो हार्ड हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं थोड़ा सा हैवी हो जाता है, उसको ढक के पकाएं, क्योंकि अदरवाइज़ वो बहुत उछाल करता है, उछाल मारता है मतलब कढ़ाई में से। अब आप इसको ढक के पकने दीजिए। ऑलमोस्ट 15-20 मिनट बाद जब ये प्रॉपरली पक चुका है, तो इस तरह से अभी मेरी जो सब्ज़ी है वो इस तरह से दिख रही है। ऑयल भी साइड में दिखने लग गया, दैट मीन्स सब्ज़ी जो है अच्छे से बन चुकी है। और क्योंकि मैंने यहाँ पे चावल भी बनाए हैं, तो मैं इसकी थोड़ी सी ना जो करी है वो करी फॉर्मेट में ही रखूँगी, इसको मैं ज़्यादा पकाऊँगी नहीं। और लास्ट में मैंने यहाँ पे कोरिएंडर डाल दिया है गार्निशिंग के लिए। तो यहाँ पे हमारी पनीर की सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है, कस्टर्ड भी बन के तैयार हो चुका है, चावल मैंने ऑलरेडी बना लिए थे। तो अब यहाँ पे जो दिवाली की तैयारियाँ हैं वो हमारी स्टार्ट होती है दिया वगैरह लगाने की। दिया को ऑलरेडी मैंने भिगो दिया था पानी में, और उसके बाद उनको सुखा भी दिया था। उससे क्या होता है कि वो तेल कम चूसते हैं। यहाँ पे हमारा मंदिर है, मंदिर का पूरा रेनोवेशन हो चुका है, स्टिकर वगैरह सब लग चुके हैं। ऑलमोस्ट सेम कलर का ही था, क्योंकि ज़्यादा गोल्डन यूज़ करते तो वो बहुत ज़्यादा ब्राइट लगता है, इसलिए। यहाँ पे शेखर दियों में, बत्तियों में, मतलब दिए लगाते हुए, अग्नि लगाते हुए बोल सकते हैं आप। और ये परात में हम लोगों ने रख दिया ताकि यही कहीं हम बाहर ले जाके अच्छे से रख दें। तो अभी यहाँ पे दिए जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। आरती ऑलमोस्ट चल ही रही थी। अब यहाँ पर भगवान जी को एक बार मैं टीका कर दूँगी, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत तो भगवान जी से ही होती है, इसलिए यहाँ पे सारे भगवान जी को टीका कर दिया है मैंने एक एक करके। और जो उनका मीठा वगैरह है वो भी रख दिया है। तो ये हमारे छोटे से क्यूट से गणपति जी हैं जो बैठे हुए हैं, उनको भी सबको अब एक एक करके टीका लगा देंगे। आरती भी कर दी मैंने भगवान जी की। मंदिर पहले हमारा नीचे था, मंदिर को अभी जब जो भी चेंजेस हमने घर में करवाया उसको ऊपर करवा दिया है, ताकि हमारे सिर के ऊपर रहे मंदिर, सिर के नीचे होना अच्छा नहीं होता है, इसलिए।
प्रसाद में मैंने उनको मीठा पूरा रख दिया है और बाकी जो टीका वगैरह है वो मैं बाकी कर देती हूँ। यहाँ पे आरती मेरी ख़त्म हो चुकी थी, तो अब जो हमारा बाकी का काम था वो हमें करना था। जो नए वाले भगवान जी लेकर आए थे हम, उनकी भी हम आरती कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इनकी भी स्थापना होनी है मंदिर में ही। तो छोटे छोटे गणपति जी और उनके साथ लक्ष्मी माता जी, उन दोनों को लेकर आए हूँ, उनका टीका कर रही हूँ मैं। थोड़े से चावल चढ़ा रहे हैं। और जो धनतेरस में मैंने बर्तन वगैरह लिए थे, क्योंकि मुझे तो एग्जैक्टली पता नहीं था कि धनतेरस में हम क्या लेने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 प्लेट्स ले ली थी, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं। ज़्यादा प्लेट्स और ज़्यादा बर्तन फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक मैंने घी का दानी और 1 चम्मच का सेट ये ले लिया था। और इनकी भी अब मैं पूजा कर देती हूँ, क्योंकि धनतेरस वाले दिन इनकी पूजा होनी होती। बाकी झाड़ू और वगैरह भी ले लिया था मैंने, बट मैं उनकी पूजा करना ही बिल्कुल भूल गई। वो फिर मैंने अगले दिन भगवान जी को टीका मतलब ऐसी जय कर दी उनकी और उनको यूज़ में ले आई। तो वो थोड़ी सी गलती हो गई थी मुझसे। बाकी इनका तो मैंने टीका कर दिया है। भगवान जी की भी आरती हो चुकी है। अब हमारे घर में जो छोटी सी हमारी लक्ष्मी जी तो बोलती हूँ मैं उनको वैसे, क्योंकि लड़की है, कन्या है वो, इसलिए। तो ये हमारी छोटी सी रॉक्सी मैडम का मैं छोटा सा मतलब एक टीका कर दूँगी। आरती मैं रॉक्सी की ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि वो दिए से थोड़ा डरती है, आग लग हो रहती है ना, इसलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा डरती है। मैंने टीका कर दिया रॉक्सी को। अभी ये रॉक्सी की तबीयत थोड़ी सी इस टाइम पे डाउन थी, क्योंकि दिवाली पटाखे वगैरह थे, तो इस टाइम पे इनकी हालत थोड़ी सी डाउन हो ही जाती है। इनके कानों में प्रॉब्लम होने लगती है ना, इस वजह से। तो रॉक्सी की भी आरती मैंने कर दी है। जो भी ज्वेलरी वगैरह थी आज के दिन उनकी भी पूजा करते हैं, वो भी मैंने कर दी है। तो अब फाइनली शेखर की भी एक बार आरती कर देती हूँ टीका लगा के। यहाँ पे शेखर को मैंने टीका कर दिया है और शेखर को आरती भी दे दी है। आरती मतलब कर दी है, आरती दे नहीं दी, आरती कर दी है शेखर की भी, ताकि वो आगे जो चीज़ें हैं जैसे गाड़ियाँ वगैरह उनकी टीका कर सके। ये रॉक्सी मैडम बैठी हुई हैं चुपचाप। अभी तो कुछ भी नहीं बोल रही। पटाखों के शोर में इन्होंने ऑलरेडी बहुत अपने आप को परेशान कर लिया है, इसलिए हमने रॉक्सी को अंदर ही रखा, हमने बाहर नहीं रखा है ज़्यादा, ताकि वो परेशान नहीं हो। ये जो मेरी साइकिल आई है क्यूट सी साइकिल का, सबसे पहले तो टीकाकरण हो रहा है, फिर बाहर जितनी गाड़ियाँ रखी हैं उन गाड़ियों का टीकाकरण होगा। शेखर की बाइक का भी टीकाकरण हो गया है। अब शेखर कार में टीकाकरण करने जा रहे हैं, या टीका लगाने जा रहे हो बोल सकते हैं आप। तो ये यहाँ पे मैं एक्चुअल में दूर से सोची थी रिकॉर्ड करने का, बट शेखर ने बोला नहीं यहाँ आके रिकॉर्ड करो। तो फिर भगवान जी यहाँ पे भी इनको भी कर रहे हैं टीका, क्योंकि गाड़ियों का तो टीका होना ही होता है, उनकी तो पूजा होनी ही होती है। तो ये एक गाड़ी की तो हो गई है। ऐसे ही जो मेरी गाड़ी है छोटी सी क्यूट सी स्कूटी, उसकी भी हमने टीका कर दिया है, जय भी कर ली है, क्योंकि गाड़ियों में भी भगवान जी होते हैं इस वजह से। और शाम को बच्चों ने आके हम लोग को एक छोटा सा सरप्राइज़ दिया। ये हैप्पी दिवाली ग्रीटिंग कार्ड है उनका, जो उन्होंने बनाया है। साइड बाय साइड मैंने, क्योंकि आरती कर दी थी शेखर की, रॉक्सी मैंने कर दी थी और शेखर ने नहीं करी थी, तो रॉक्सी की आरती शेखर ने भी साइड बाय साइड कर दी और थोड़ा सा कुछ मीठा चखा दिया। तो ये रॉक्सी मैडम खुश है बहुत कि आज मेरी बहुत पूजा पाठ हो रही है इसलिए। और ये रही वो बच्चों की छोटी सी क्यूट सी एफर्ट वाली ग्रीटिंग, हैप्पी दिवाली वाले। अब यहाँ पे हमने दिए वगैरह रखने स्टार्ट कर दिए हैं। शेखर ने ही दियों का काम किया, क्योंकि मैंने साड़ी पहनी हुई थी तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक था। ये रॉक्सी मैडम आराम से बैठी हुई हैं, दिया लेके बैठी हुई हैं। और ये हमारे घर में एक नई नेम प्लेट आई है क्यूट सी, जिसमें मैंने शेखर का, मेरा और रॉक्सी का नाम लिखवाया है। मेरी एक फ्रेंड है, उनके थ्रू मैंने ये बनवाया था। और ये हमारा डिनर है। चपातियाँ तो मैंने बिल्कुल नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी चपाती वगैरह बनाने की, तो वो हमने बाहर से मंगवा लिया था। चावल मैंने बना लिए थे और मीठा वगैरह तो सब बाहर का आया था। और उन्हीं के थ्रू चटनी आती है, तो चटनी हम लोगों ने अलग से ले ली थी उनसे। तो ये पनीर की सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी वो इस तरह से कुछ दिख रही थी, खाने में अच्छी थी, काफ़ी टेस्टी थी मतलब। और इनफैक्ट जब आप इतना थक जाते हो ना, तो आपको ये भी अच्छी लगती है, कोई कुछ भी खा लो वो अच्छा लगता है। और ये एक मैंने प्लांटर हैंगिंग वो लिए थे जो उनका, जिनका मैंने अनबॉक्सिंग किया था एक तरह से, वो मैंने यहाँ पे इस तरह से लगाए हैं। ऊपर जाके मैंने मेरे वर्क स्टेशन की भी जय कर दी है, क्योंकि यही हैं मेरे जो भी हैं,
इनका भी टीका वगैरह करके इनकी भी आरती कर दी है। और क्योंकि मैंने अब 2 जगहों पे अपना स्पेस मेंटेन किया है, एक तो मैंने मेरा ऑफिस वाला वर्क स्टेशन है और जो दूसरा है वो मेरा जो यूट्यूब का और मेरे बिज़नेस का जो काम है वो मैं यहाँ से करती हूँ। तो यहाँ पे इनकी भी मैंने प्रिंटर वगैरह की और दोनों लैपटॉप्स वगैरह की इनकी भी टीका लगा दिया है, मतलब इनकी भी आरती हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट सारे काम यहाँ पे मेरे काम कंप्लीट हो चुके थे और पूजा पाठ कंप्लीट हो गया था, आरती हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। उसके बाद में खाना हम लोग का ऑलरेडी तैयार था। हम लोग वैसे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुके थे अभी, क्योंकि ऑफिस का भी काम, फिर घर का भी काम, फिर थोड़ा बहुत तो लगा ही रहता है। दिवाली वाले दिन आप फ्री तो बिल्कुल नहीं रह सकते हो। ये रॉक्सी मैडम ऊपर आ गई थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे शेखर को ऑफिस की तरफ से एक दिवाली हैम्पर अवेलेबल हुआ था, तो उसकी भी मैं यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर रही हूँ कि बॉक्स में क्या क्या अवेलेबल है। वैसे तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक प्रकाश की नमकीन का एक पैकेट था, भेलपूड़ी मिक्स, भेलपूड़ी काइंड ऑफ था ये, इमलियन पानी पूड़ी मिक्स था, अच्छा था टेस्ट में, मैंने तो खा के देख लिया था। और इसके बाद में एक ये पैकेट था, एक्चुअल में ये चॉकलेट की कुकीज़ हैं, काफ़ी टेस्टी कुकीज़ हैं। तो बेसिकली और ये एक रसगुल्ले का ½ किलो केजी का पैकेज है। एक यहाँ पे पिंक सॉस पास्ता का पैकेट है, इसमें टेस्ट मेकर इंक्लूडेड है ऑलरेडी। एक पीनट चिक्की, एक चकली और एक यहाँ पे पेठे का पैकेट। तो जी आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइए, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।